पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज ज्योग्राफी से हट के आपको थोड़ी सी स्टडी दी जाएगी जीके के बारे में, यानी कि G20 समिट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। यहाँ पे G20 समिट के बारे में इंफॉर्मेशन से मिलेगी कि बच्चे जो हैं वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि G20 है, G7 है, ब्रिक्स है, एशियंस है, ये सारे ग्रुप्स जो है उनका अपना तालमेल क्या होता है, इनका काम कैसे होता है, ये वर्क कैसे करते हैं। और G20 के बारे में इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये हमें आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं G20 के बारे में। G20 के बारे में स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि G20 खास क्यों है, यानी कि G20 खास क्यों है, G20 में आने वाले देश, G20 का इतिहास और G20 का एजेंडा क्या है, और भारत ने इसकी जो थीम है वो क्या रखी है, और उसके बाद में जो भारत के जो कलर्स इसमें G20 में लिए गए हैं वो कलर्स हैं, और भारत ने इसको लोगों को कैसे दिया है, इन सब के बारे में आपको मैं बताऊंगी। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम G20 के बारे में कि G20 खास क्यों है। तो G20 खास इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है, समझ लेते हैं कि G20 है क्या। तो समझते हैं पहले G20 में 20 देश आते हैं। इसमें 7 जो सिटी कंट्रीज हैं वो हैं विकासशील, विकसित है, यानी कि डेवलप्ड है। 7 जो देश हैं, 12 जो देश हैं वो विकासशील हैं, यानी कि डेवलपिंग कर रहे हैं अपने देश जो है। विकासशील देश 12 देश हैं जो विकासशील हैं, 7 देश हैं जो विकसित हैं, यानी कि डेवलप हो चुके हैं। जो यहाँ पे 12 कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं, विकासशील है। विकासशील देश। 7 और 20 कितना होता है, 12 और 7 कितना होता है, सबको पता है। कितने बैठ रहे हैं हमारे, 19 बैठ रहे हैं। अब एक देश की है, जो एक देश है यानी कि एक वन जो है वो है यू कंट्री ऐड कर ली गई है। अब जो बात आती है वो ये बात आती है कि G20 खास क्यों है, ये खास क्यों बनाया गया है, या ये खास क्यों है, इसकी आवश्यकता। अब तक इतने हमारे पास समूह थे, ग्रुप थे, G7 था, G8 था, और हमारा एशियन था, UN ग्रुप था, ये थे। पर G7 की क्या आवश्यकता पड़ गई थी, कि G20 की आवश्यकता क्यों पड़ गई थी, G20 को बनाया क्यों गया था, और G20 क्यों है, इसकी उम्मीद है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि G20 खास क्यों है। तो इसमें बात करते हैं कि विकसित है। इसमें विकसित, मैंने बात की थी 7 विकसित देश लिए गए हैं। तो उन विकसित देशों का क्या पर्पस है उसके बारे में आपको समझा देती हूँ। विकसित देश जिनका विकास हो चुका हो, यानी कि विकसित का मतलब क्या है, डेवलप का मतलब क्या है, जिन्होंने अपना विकास कर लिया हो ऑलरेडी, जो विकसित हो चुके हो। ठीक है, वहां जब विकास हो चुका है तो वहां पे क्या है, आय ज्यादा होगी, आबादी कम होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का बहुत अच्छा होगा। अब बात करते हैं विकासशील देशों के बारे में। विकासशील क्या है, 12 इसमें विकासशील देश लिए गए हैं। विकासशील देश क्या है, अब भी विकास कर रहे हैं, यानी कि अब भी वो डेवलप कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आय ज्यादा नहीं है, आबादी ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका कैसा है, अच्छा नहीं है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अच्छा नहीं है। तो ये है G20 खास क्यों है। विकसित और विकासशील के मैं आपको डेफिनेशन मैंने दे दी है कि विकसित का मतलब क्या है, विकासशील का मतलब क्या है। अब क्या है कि G20 में जो देश हैं, वर्ल्ड की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाएं, टॉप 10 अर्थव्यवस्था इसमें शामिल है। वर्ल्ड की टॉप 10 अर्थव्यवस्था इसमें शामिल है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 80% जीडीपी का 80% योगदान G20 देशों का रहता है, यानी कि जीडीपी में 80% योगदान किसका रहता है, G20 देशों का रहता है। G20 देशों का 75% कारोबार, 75% कारोबार G20 देश आपस में करते हैं। G20 कंट्रियां देश आपस में करते हैं। वर्ल्ड की टॉप 10 अर्थव्यवस्था इसमें शामिल है।
जीडीपी का 80% G20 देशों का है। जीडीपी में 80% भाग किसका है? G20 देशों का है। 75% कारोबार G20 के देश आपस में करते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसका एजेंडा। इसका एजेंडा कैसे तैयार होता है? तो जो देश इसकी अध्यक्षता करता है, जिस साल इसकी अध्यक्षता दो देश करेगा, वही इसका एजेंडा तैयार करेगा। इसमें वो दो देशों को और शामिल करेगा। वो दो देश कौन से होते हैं? जो इससे पहले अध्यक्षता कर चुका होगा वो, और जो जो देश अध्यक्षता इस साल करेगा, और नेक्स्ट इसके बाद जो देश अध्यक्षता करेगा वो देश शामिल होकर इनका एजेंडा तैयार करते हैं। इनका लोगो ये सब तैयार करते हैं। ये बात क्लियर है? इसे लिख लिख के समझा देते हैं। तो G20 की जो खासियत है वो आपको यहाँ बताई जा रही है। अभी G20 में कौन कौन सी कंट्री इसमें शामिल है, इसका हिस्ट्री क्या है, भारत से यानी कि इसमें क्या खासियत है, इन सब के बारे में अभी आपको बताया जाएगा। इसीलिए वीडियो को एंड तक स्विप मत करना, आप देखने। आपको बताया कि G20 में 7 देश विकसित, 12 विकासशील, यूएई यूरोपियन यूनियन होता है। ठीक है, इसका बता दिया, विकसित और विकासशील का बता दिया। दूसरा आपको ये बता दिया कि 75% जो योगदान होता है कारोबार के G20 देशों के बीच में होता है। जीडीपी का 80% वो G20 के देश, यानी कि जीडीपी में 80% जो भागीदारी होती है वो किसकी होती है? G20 देशों की होती है अभी तक। अब दूसरा क्या है कि इसका जो एजेंडा जो तैयार करता है वो इसका अध्यक्ष देश ही तैयार करता है। जैसे कि इस बार जो इसका एजेंडा तैयार किया है वो हमारे भारत ने तैयार किया है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। पर उसमें अन्य दो देशों को भी इसको शामिल करना पड़ता है एजेंडा तैयार करने के लिए। अब एजेंडा को तय करने का जो जिम्मा होता है, अब एजेंडा जो है कि जो थीम है, जो लोगो है, उसको जो तैयार करने का जो जिम्मा होता है वो ट्राइका यानी कि ट्राइका के पास होता है। अब ये ट्राइका यानी कि एजेंडा को तय करने का जो जिम्मा होता है वो ट्राइका के पास होता है। अब ये ट्राइका क्या है, ये कैसे काम करता है, यानी कि ट्राइका क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में पता कर। अब ये ट्राइका क्या चीज है उसे समझ लेते हैं। ट्राइका जो है वो 3 देश मिलाकर बनाते हैं। ट्राइका का मतलब क्या है? ये 3 देश जो होते हैं, जो ट्राइका का मतलब है जो एजेंडा तैयार करता है। ट्राइका एजेंडा तैयार करता है, एजेंडा तैयार करता है। बच्चा पार्टी इसको अच्छे से समझना, क्योंकि जीके में क्वेश्चंस उठने ही उठने होते हैं। जैसे क्वेश्चंस उठेंगे, जहां से क्वेश्चंस उठेंगे, वीडियो के लास्ट में मैं वो भी बताऊंगी कि क्वेश्चंस कहाँ से उठेंगे। ठीक है, ट्राई का एजेंडा तैयार करता है, एजेंडा को तैयार करता है। अब ये क्या ट्राई का, इसको 3 देश मिलाकर बनाते हैं। वो 3 देश कौन से होते हैं? पहला तो वो होता है जिसने इसकी पहले अध्यक्षता करी है, यानी कि अगर 2023 में अध्यक्षता भारत कर रहा है तो 2022 में जो अध्यक्षता करी है वो इंडोनेशिया ने करी है। एक तो वो देश शामिल होगा इसमें, पहला जिसने पहले अध्यक्षता कर ली है। फर्स्ट में कौन है? पहला वो देश, पहले अध्यक्षता किसने की? जिसने की। सेकंड में जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्षता कर रहा है, सेकंड एजेंडा में कौन होता है? जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्षता कर रहा है। ट्रायल में कौन कौन वो देश शामिल होते हैं? पहले अध्यक्षता जिसने की, सेकंड में कौन हो गया? सेकंड में जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्षता कर रहा है। पहले किसने की थी? इंडोनेशिया ने, इंडोनेशिया। अब प्रेजेंट में प्रेजेंट टाइम में अध्यक्षता कौन कर रहा है? इंडिया, इंडिया कर रहा है। प्रेजेंट टाइम में अध्यक्षता कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। अब थर्ड इसमें कौन शामिल होगा? थर्ड इसमें शामिल होगा जो 2024 में इसकी अध्यक्षता करेगा। अध्यक्षता करेगा, इट मींस ब्राजील 2024 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राजील करेगा। तो ये तीनों देश मिलके इसके ट्राइका, ये 3 देश मिलकर बनाते हैं ट्राइका, और ट्राइका किसको मिलकर बनाता है? एजेंडा तैयार करता है। तो ये ट्राइका आ रहा है समझ में, और इसका एजेंडा कैसे तैयार होता है वो बताएंगे। जैसे इसका इस बार लोगों के लिए जो है वो आर्थिक मुद्दों के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी फोकस करते हैं। जो ग्रुप अध्यक्षता करता है, यानी कि जो देश अध्यक्षता करता है वही एजेंडा तैयार करता है। यूएन की तरह यूएन की तरह यानी कि यूएन की तरह औपचारिक ये ग्रुप नहीं है। G20 औपचारिक ग्रुप नहीं है, तो इसका मुख्यालय भी नहीं है।
इसमें निर्णय जो लिए जाते हैं उसको, उसमें जो निर्णय G20 के अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं वो देशों को बाध्य नहीं है कि वो निर्णय को स्वीकार करें। इनकी बाध्यता नहीं है निर्णय स्वीकार करने की, उनकी मर्जी है, अप्लाई करना चाहेंगे तो अप्लाई करेंगे, अदरवाइज कोई वो बाध्य नहीं है कि G20 में किए गए मुद्दों पे जो हम निर्णय लेते हैं उनको मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी G20 के कुछ मेन मुद्दे फोकस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कि G20 में आने वाले देश कौन कौन से हैं। सबसे मेन पॉइंट है कि G20 में कौन कौन से देश इसमें शामिल होते हैं। तो G20 में अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेंटीना, यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, भारत, रूस, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसमें ये देश अब तक शामिल हो रहे थे। G20 में अब तक ये देश शामिल हो रहे थे। 9 सितंबर और 10 सितंबर के बाद में इसमें एक देश और शामिल कर दिया गया है, वो है अफ्रीका। यानी कि अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, अफ्रीका के देशों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, यानी कि ग्रुप 21 हो गया है। अब हम इसे 21 पढ़ेंगे। अब तक हमारा 20 था, अब 21 हो गया है। अब हम इसके बारे में आगे और इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि G20 की आवश्यकता। अब हम बात करते हैं G20 की हिस्ट्री की, कि इतने सारे ग्रुप होने के बावजूद भी UN है हमारा, ब्रिक्स हो गया, एशियंस हो गया, G7 हो गया, G8 हो गया, इतने सारे ग्रुप होने के बावजूद भी हमें G20 ग्रुप की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि G20 की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अगर हम इसका निष्कर्ष निकालते हैं, UN में क्या है कि पश्चिमी देशों का वर्चस्व है। अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं अपने G7 देशों में केवल बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं, जिसमें से रशिया को, रूस को इस टाइम इसमें से निकाल दिया गया है, उसमें उन देशों की है। अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो उसमें क्या है, उसमें विकासशील देश हैं, विकसित देशों को नहीं लिया गया है। तो इसीलिए यह जो हमारे ग्रुप्स हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां हैं, जिनकी वजह से जो ग्रुप्स थे और जो ग्रुप्स हैं तो उनको G20 की आवश्यकता पड़ेगी। कहीं पे तो अमेरिका और पश्चिमी देशों का वर्चस्व है, कहीं पे बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं, जिसमें से रशिया को निकाल दिया गया। ब्रिक्स में से ऐसा क्या है, उसमें विकसित देश ही शामिल हैं। जो विकासशील देश हैं उनके लिए आवश्यकता पड़ी। अब बात आती है कि ये तो ग्रुप्स की बात होगी कि इतने सारे ग्रुप्स होने के बाद में G20 ग्रुप्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि G20 की जो इतिहास है, G20 का डेवलपमेंट कैसे हुआ, G20 का विकास कैसे हुआ, ये कैसे बना। तो G20 के बारे में बात ये है कि 1990 में क्या था कि इकोनॉमी जो थी वो अर्थव्यवस्था थोड़ी डमाडोल हो रही थी वर्ल्ड की, उभर गई वहां से। उसके बाद में 1997 की बात है कि एशिया में अर्थव्यवस्था का जो है वो थोड़ा सा खिंचाव हो रहा था, अर्थव्यवस्था का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा डाउन जा रहा था, थोड़ा सा नहीं डाउन जा रहा था। तो उसमें ये हमारा एशिया, ईस्ट एशिया से स्टार्ट होती है, ये जो कहानी है वो ईस्ट एशिया से स्टार्ट होती है, स्टार्ट हुई और धीरे धीरे वो दुनिया के कई देशों को इसने अपने उसमें कब्जे में ले लिया। तो उस टाइम क्या था, 1999 में, 1997 की बात है कि ये स्टार्ट हुआ था। 1999 में क्या हुआ कि G7 यानी कि क्या हुआ था, G7 देशों की बैठक हो रही थी। कहाँ हो रही थी, जर्मनी में हो रही थी। उस टाइम पे ये बैठक जर्मनी में हो रही थी। 7 देश हैं जो विकसित देश हैं, उनकी ये बैठक हो रही थी। तो वहां पे जो मुद्दा उठा कि इकोनॉमी कंडीशंस को उठाने के लिए हमें कुछ सोचना चाहिए। तो G20 ग्रुप की स्टार्टिंग वहां से होती है, यानी कि G20 के ग्रुप का ऐसे स्टार्ट हो गया। अब G20 के इन्होंने जो 7 देश, G7 में इनकी घोषणा हो गई, ये हो गया। लेकिन क्या था कि उस टाइम पे जो गवर्नर होते थे, राष्ट्रीय यानी कि जो सेंटर के गवर्नर वगैरह होते थे, सिर्फ वही इसकी अध्यक्षता करते थे। यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जाते थे, सिर्फ गवर्नर वगैरह जाते थे, बात करते थे। 2008 में क्या केस होता है कि 2008 में हमारा ये होता है कि अमेरिका की, तो जॉर्ज बुश ने 2008 में डिसीजन लिया कि G20 में राष्ट्राध्यक्षों को भी बुलाया जाएगा, ताकि जो फैसले होंगे वो मजबूती से फैसले होंगे और वर्ल्ड की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था इस तरीके से तिलमिला नहीं जाएगी, इस तरीके से बेकार नहीं हो जाएगी। तो 2008 से यानी कि क्या क्रम स्टार्ट हुआ, राष्ट्र अध्यक्षों का G20 में आना स्टार्ट हो गया था। तो ये है इसकी स्टार्टिंग, ये है हमारी G20 ग्रुप का बनना, G20 ग्रुप की हिस्ट्री। अब हम आगे बात करते हैं अपने G20 ग्रुप। G20 हमारा कैसे काम करता है, हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि G20 हमारे 3 ट्रैक्स पे काम करता है। वो 3 ट्रैक्स कौन से हैं, मैं आपको बता रही हूँ
कि G20 जो है हमारा 3 ट्रैक्स पे काम करता है। वो ट्रैक्स कौन से हैं आप देखिए कि ये कैसे G20 कैसे काम करता है। हम क्या बात करते हैं, आप हमारा ये G20 कैसे काम करता है। तो कैसे काम करता है, ये 3 टैक्स पे काम करता है। ये 3 टैक्स पे काम करता है। पहला टैक्स हमारा क्या होगा, पहला होगा फाइनेंस, यानी कि पहले क्या होगा, ये फाइनेंस होगा। फाइनेंस पे क्या है कि G20 में फाइनेंस है। G20 आर्थिक मुद्दों पर बात होती है, जिसमें बैंकिंग टैक्स है, आर्थिक नीतियां हैं, यानी कि आर्थिक मुद्दों पे बैंकिंग और टैक्स पे बात होगी, आर्थिक नीतियों पे इसकी बात होगी। इसमें शामिल कौन कौन होते हैं, यानी कि सेंट्रल बैंक के गवर्नर, यानी कि केंद्र में जो सेंट्रल बैंक होते हैं उसके गवर्नर, वर्ल्ड बैंक, IMF, यानी कि सेंट्रल बैंक के गवर्नर, राज्य के सेंट्रल बैंक के गवर्नर शामिल होंगे, वर्ल्ड बैंक, IMF। और इसकी जो मीटिंग होती है, इसकी जो मीटिंग्स होती हैं, इसकी जो बैठकें होती हैं वो साल में, यानी कि 1 ईयर में 6 टाइम होती हैं। तो ये इसका पहला एजेंडा हो गया कि ये कैसे काम करता है, इसका पहला एजेंडा ये हो गया। सेकेंड एजेंडा क्या है कि ये और कैसे काम करता है आगे, यानी कि G20 हमारा कैसे काम करता है, इसके बारे में बताइए। 3 ट्रैक्स पे काम करता है, अभी बताया था। फाइनेंस के ऊपर काम करता है G20, आर्थिक मुद्दे हैं, बैंकिंग है, टैक्स है, आर्थिक नीतियां हैं, सेंट्रल बैंक के गवर्नर, वर्ल्ड बैंक, IMF के वर्ल्ड मैप और IMF भी इसमें शामिल होते हैं, जिसमें हमारे वर्ल्ड यानी कि 1 ईयर में 6 टाइम इसकी मीटिंग होती है। ठीक है, अब दूसरा ट्रैक है हमारा शेरपा ट्रैक। शेरपा बैठक होती है हमारी दूसरे ट्रैक में। ये क्या होता है, यहाँ पे हमारा दूसरा ट्रैप जो आता है वो आता है शेरपा ट्रैप होता है। ये शेरपा ट्रैप होता क्या है, शेरपा ट्रैप यानी कि शेरपा बैठक करते हैं। शेरपा क्या होते हैं, अपने अपने देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के प्रतिनिधि, यानी कि शेरपा जो है अपने अपने देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के ये प्रतिनिधि होते हैं। क्योंकि राष्ट्र अध्यक्षों के पास में इतना टाइम नहीं होता कि वो जाके जाके हर जो 6 टाइम जो मीटिंग होती है उन मीटिंगों में बैठक कर सके या उनकी वो अध्यक्षता वो देख सके। अब अगर क्योंकि वो उनके प्रतिनिधि होते हैं और अपने प्रतिनिधियों को शेरपा क्या कराते हैं, हर टाइम टू टाइम उन्हें अपडेट कराते रहते हैं कि बैठक में ये बात हुई और ये बात हुई। ठीक है, अब भारत के शेरपा नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष की हम बात करते हैं कि भारत के शेरपा नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष CEO कौन है, अमिताभ कांत हैं। अब क्या है, शेरपा जो है वो किन किन टॉपिकों पे बात करते हैं, कृषि है, एंटी करप्शन है, जलवायु परिवर्तन हो गया, ऊर्जा हो गया, पर्यावरण हो गया, शिक्षा हो गया। जो हमारा तीसरा टॉप है वो हमारा ये है बिजनेस 20, सिविल 20, लेबर 20, पार्लियामेंट 20, वुमेन 20 और यूथ 20। इतने सारे मुद्दों पर ये जो है ये चर्चाएं होती रहती हैं। इसलिए G20 जो है वो साल भर इसमें बैठकें होती रहती हैं, साल भर इसमें बैठकें होती रहती हैं। अभी आपको ध्यान होगा कि G20 की जो हमारी बैठक है वो कश्मीर में है, गोवा है, राजस्थान आदि, इनमें हमारे राज्यों में G20 की जो बैठकें हैं वो हो चुकी हैं, क्योंकि साल भर इसमें बैठकें चलती हैं, मुद्दे उठाए जाते हैं, इन मुद्दों पर डिस्कशन होता है। तो ये है हमारे G20 का जो कार्यभार है, वो कार्य किस तरीके से G20 हमारा कार्य करता है, राष्ट्र अध्यक्ष हैं, गवर्नर वगैरह हैं जो हमारे यहाँ पे कैसे कार्य करते हैं, इनके बारे में। G20 का जो जन्म हुआ था वो आर्थिक चुनौतियों से लड़ने के लिए हुआ था, यानी कि G20 को जो बनाया गया था, इस ग्रुप का जो बनाया गया था, मुद्दा जो था, मुख्य उद्देश्य ये था कि आर्थिक संकट से लड़ने के लिए बनाया गया था। बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जो वर्ल्ड बैंक और IMF वगैरह से जो कर्ज लेते हैं, लेकिन अब IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्ज से अलावा चीन एक ऐसा देश होता जा रहा है जो कर्ज देता है, जैसे उसने अफ्रीका के बहुत सारे देशों को कर्ज दे रखा है। उन मुद्दों को भी लेकर पहल थी अपने स्टूडेंटों को समझाने के लिए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों को जैसा भी लगा हो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, आइकन का बटन दबाइएगा